जो भी बच्चे एसएससी सीजीएल, एसएससी एमटीएस, इसके अलावा किसी भी वनडे एग्ज़ाम्स की तैयारी अगर कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम लोग आधुनिक भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। इन सभी प्रश्नों को आप प्रैक्टिस के तौर पर रखिएगा। इसमें मैं डिस्क्रिप्शन भी बताऊंगा कि किस तरीके से इस प्रश्न को और एक्सप्लेन किया जा सकता है, तो वीडियो को पूरा आखिरी तक जरूर देखिएगा। जितने भी क्वेश्चन दिए हैं, तकरीबन 25 क्वेश्चंस का ये वीडियो है, इन सभी 25 क्वेश्चंस की तैयारी करिएगा। पार्ट 2 में भी 25 क्वेश्चंस लेकर के आएंगे, और जब तक आपका अगस्त से सितंबर में एग्ज़ाम है तब तक आपके बहुत सारे प्रश्नों की आप प्रैक्टिस कर चुके होंगे। इसलिए वीडियो को अभी लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जितने भी वीडियो आएँ वो आपसे मिस ना हो और आपकी तैयारी बेहतर हो सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है कि 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो प्रश्न आपने समझ लिया होगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। 1857 के विद्रोह के समय लॉर्ड कैनिंग भारत का गवर्नर जनरल था। देखिए, भारत के इतिहास में, ये जो आधुनिक भारत के इतिहास में, ये गवर्नर जनरल, गवर्नर और फिर वायसराय और फिर इस तरीके से जो पद आते रहे हैं उसका भी एक क्रम है। आप कमेंट करके बताइएगा कि ये आपको सही से आता है या नहीं। अगर आपको नहीं आता है तो आप कमेंट करिएगा, इसकी भी एक अलग से वीडियो आपको दूंगा। थोड़ा सा बता देते हैं यहाँ पर कि आपका 1773 में जब रेगुलेटिंग एक्ट पास किया गया था, तब जो बंगाल का गवर्नर था उसे बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया था, और उस व्यक्ति का नाम था वॉरेन हेस्टिंग्स। लेकिन प्रश्न यहाँ पर 1857 की क्रांति की को बात लेकर के है। तो विद्रोह के समय लॉर्ड कैनिंग भारत के गवर्नर जनरल था, और वही भारत का प्रथम वायसराय भी बनाया गया था। ठीक है ना, क्योंकि 1857 के बाद जो ईस्ट इंडिया कंपनी, तो उसका शासन सीधे ब्रिटिश क्राउन के हाथ में चला गया था, और कंपनी के हाथ से शासन वहाँ से समाप्त कर दिया गया। तो आई होप ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। आइए दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। दूसरा प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई। तो आपको मालूम है 1885 में। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना की गई थी। 18 दिसंबर 1885 को किसने, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, ए.ओ. ह्यूम भी जिसे शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं, ये कौन था। तो ये एक रिटायर्ड आईसीएस अधिकारी था, इंडियन सिविल सर्विसेज। आज जिसे आईएएस कहते हैं, उस समय इसे आईसीएस कहा जाता था। और इस राष्ट्रीय जो कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर ए.ओ. ह्यूम के द्वारा 1885 में की गई थी, और इस पहले अधिवेशन की अध्यक्षता की थी डब्ल्यू.सी. बनर्जी, यानी कि व्योमेश चंद्र बनर्जी जी ने की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। तो देखिए, जलियांवाला बाग जो हत्याकांड था वो हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। अच्छा, क्यों हुआ था। तो जो रॉलेट एक्ट आया था, क्यों हुआ था ये हत्याकांड। तो जो रॉलेट एक्ट आया था, इस रॉलेट एक्ट का विरोध करने के लिए अमृतसर में जलियांवाला बाग जो है, वहाँ पर सत्यपाल और जो सैफुद्दीन किचलू, ये दो बड़े नेता थे कांग्रेस के, जिनकी गिरफ्तारी के बाद जलियांवाला बाग में आपके ये प्रोटेस्ट कर रहे थे, शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट कर रहे थे, और जनरल डायर ने इनको पर गोली चलाने का आदेश दे दिया था, जिसमें बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो गई थी। और दिन कौन सा था, वो वैसाखी का दिन था, अमृतसर पंजाब में। ठीक है ना, जनरल डायर ने आदेश दिया था गोली चलाने का, जिसमें बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट हो जाएगा कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, यह नारा किसने दिया था। तो देखिए, नारा दिया था बाल गंगाधर तिलक ने। किसने दिया था, बाल गंगाधर तिलक ने इस नारे को दिया था। यह प्रसिद्ध नारा बाल गंगाधर तिलक ने कब दिया था, 1916 ईस्वी में लखनऊ अधिवेशन के दौरान दिया था। ठीक है, इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो गांधी जी ने दांडी मार्च, जिसे नमक सत्याग्रह किया था, ये कब शुरू किया था। तो इस पहली बात तो कि दांडी क्या है। तो दांडी एक जगह है, जो एक जगह है गुजरात में, नवसारी। उस नवसारी के पास आपका ये दांडी है। ठीक है ना, तो साबरमती आश्रम से दांडी तक की जो यात्रा की थी, वो गांधी जी ने नमक कानून को तोड़ने के खिलाफ दी थी। ठीक है ना, तो गांधी जी ने 12 मार्च 1930 में साबरमती आश्रम से दांडी तक की यात्रा शुरू की, और 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंच करके नमक का कानून तोड़ दिया था। ठीक है ना, तो इस प्रकार से इस प्रश्न का भी आंसर आपका हो जाएगा, जिसका आंसर हो जाएगा 12 मार्च 1930।
सती प्रथा को समाप्त करने में किसका योगदान? तो बच्चा आपको बता दें, सबसे पहली बात तो सती प्रथा का मतलब ये हो गया, सती प्रथा का मतलब हो गया कि जब किसी स्त्री का जो पति है वो मर जाता था, तो उस जो पुरुष है उसकी चिता के साथ उसकी पत्नी को भी जलना होता था, इसे ही सती प्रथा कहते हैं। इस प्रथा को समाप्त करने के लिए दो लोगों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। सबसे बड़ी भूमिका है राजा राम मोहन रॉय जी की। किसकी है? राजा राम मोहन रॉय जी की, ठीक है ना, राजा राम मोहन रॉय। और कब की थी? तो 1829 में। किसके? लॉर्ड विलियम बेंटिक के जो सहायता से 1829 में सती प्रथा को एक गैर कानूनी बताया, अपराध वाला एक्ट बताया था, जिसके बाद यह सती प्रथा वहाँ पर समाप्त हो गई थी। और जो राजा मोहन रॉय हैं, इनके ही कारण यहाँ पर, क्योंकि इनकी भाभी जी थी, उनको भी जला करके मार दिया गया था। उसके बाद से इनके अथक प्रयासों से लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 1829 में सती प्रथा कानून को अपराध घोषित कर दिया था, ठीक है। कुछ प्रश्न इनसे और भी आ सकते हैं राजा राम मोहन रॉय से लेकर के, कि आधुनिक भारत का इन्हें सेतु या आधुनिक भारत का इन्हें ब्रिज कहते हैं, ठीक है ना। और भी एक प्रश्न बन सकता है कि जो राजा राम मोहन राय हैं, ये कौन सी संस्था चलाते थे, ठीक है। तो आप इसको कमेंट करके बताइएगा कि कौन सी संस्था ये चलाते थे, ठीक है। इसके बाद प्रश्न है कि बंग भंग जो विभाजन है, बंग भंग का मतलब बंगाल विभाजन है, किस वायसराय के कार्यकाल में हुआ था? तो लॉर्ड कर्जन कर्जन के जो कार्यकाल में बंगाल का विभाजन हो गया था, ठीक है ना। और बंगाल को दो भाग में तोड़ दिया गया था। तो ये वाला जो भाग है, ये हो गया आपका जो आज का पश्चिम बंगाल, सॉरी आज का जो ये बांग्लादेश है, और ये वाला जो पार्ट है, जो पश्चिम वाला भाग है, इसको बोलते थे पश्चिम बंगाल, ठीक है ना। तो इस तरीके से बंगाल का विभाजन हो गया। करने वाला लॉर्ड कर्जन है, करने वाला लॉर्ड कर्जन ने कब किया था? तो 1905 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन के समय इसका विभाजन हो गया था, और बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन को शुरू किया गया था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने अपना पहला सत्याग्रह भारत में कहाँ से शुरू किया गया था? तो आपको बता दूं कि 1915 ईस्वी में, 1915 ईस्वी में गांधी जी साउथ अफ्रीका से भारत में वापस आए थे, ठीक है ना। 1915 में गांधी जी साउथ अफ्रीका से भारत में आए थे, और भारत में आने के बाद ही 1917 से उनके गुरु जो गोपाल कृष्ण गोखले जी हैं, इनके गांधी जी के राजनीतिक गुरु, इन्होंने ही गांधी जी को 2 साल वेट करके और पूरे भारत में भ्रमण करने के लिए कहा था। फिर किसी प्रकार के जो आंदोलन की बात इनको कही थी। तो 1915 में आए थे, और 1917 में बिहार के चंपारण जिले में तिनकठिया प्रणाली, जैसे कि नील की खेती के विरुद्ध इन्होंने आंदोलन किया था। नील की खेती क्या है कि जो अंग्रेज क्या करते थे कि नील की खेती करने के लिए जो किसान हैं उनको बाधित करते थे। चूँकि दो कारण थे इसका विरोध करने के। पहला कारण था कि नील की खेती कराने में जो खर्च आता था किसान का, उसका बहुत कम रकम किसानों को मिलती, तो उनको नुकसान होता था, उनकी आर्थिक स्थिति और दयनीय हो जाती थी। दूसरी बात यह है कि नील की खेती करने पर जो खेत होते थे, उनकी जो फर्टिलाइज़र की जो क्षमता है, या जो उनकी उपजाऊपन की जो क्षमता है, वो भी ख़त्म हो जाती थी। तो जिसके कारण भी जो किसान इस खेती को करने से मना करते थे, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आज़ाद हिंद फौज का गठन किसने किया था? तो देखिए बहुत सारे लोग आंसर लगाएंगे, सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज का गठन किया था, जबकि इसका आंसर हो जाएगा कैप्टन मोहन सिंह ने। पहले कैप्टन मोहन सिंह ने आज़ाद हिंद फौज का जो गठन किया था। उसके बाद जो सुभाष चंद्र बोस हैं, इन्होंने इनके द्वारा ही इस फौज का बाद में नेतृत्व किया था। तो 1942 में कैप्टन मोहन सिंह द्वारा इसका गठन किया गया था, इंडियन नेशनल आर्मी का, आज़ाद हिंद फौज का, और बाद में सुभाष चंद्र बोस ने इसका नेतृत्व किया था, ठीक है। आई होप आपको सारी बातें समझ में आ रही होंगी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वेदों की ओर लौटो ये किसने कहा था? बैक टू द वेदास। तो इसको कहा किसने था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने, ठीक है ना। स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी, और वेदों की ओर लौटो का प्रसिद्ध नारा दिया था। 1916 का लखनऊ समझौता किनके किनके बीच में हुआ था? तो बच्चा 1916 का जो समझौता है,
तो पहली बात तो समझौता हुआ था नरम दल और गरम दल के बीच में। अब ये समझौता क्यों हुआ, इसका मतलब समझौता से पहले कोई फूट हुई होगी। तो हाँ बिल्कुल, 1907 ईस्वी में 1907 ईस्वी में सूरत अधिवेशन के दौरान 1907 ईस्वी में सूरत अधिवेशन के समय नरम दल और गरम दल में जो कुछ विचारिक जो मतभेद थे, जिसके कारण कांग्रेस के दल, जिसमें नरम दल जो बहुत ही नरमी से पेश आते थे, जो गरम दल जो थोड़े से क्रोधित लोग थे, ठीक है ना, तो उनके बीच में विवाद हो गया। तो 1907 में सूरत में इस अधिवेशन के दौरान इनके बीच में बंटवारा हो गया था, ठीक है ना। और क्या हो गया था कि लखनऊ में 1916 में गरम दल और नरम दल का विलय हुआ, साथ ही कांग्रेस और मुस्लिम लीग का भी बीच में समझौता हो गया था। नेक्स्ट है कि भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था, तो 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया था। भारत महात्मा गांधी के नेतृत्व में 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया था। गांधी जी ने इसमें एक नारा दिया था, करो या मरो, करो या मरो, डू और डाई का नारा दिया था। तो ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि करो और मरो का नारा किसने दिया था, कब दिया था, किस अधिवेशन में। तो इस तरीके से सारी बातें आ सकती हैं। नेक्स्ट है 1919 के जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी, तो रविंद्रनाथ टैगोर ने। किसने, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने इस उपाधि को त्याग दिया था, नाइटहुड की उपाधि को। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के जो बर्बर कृत्य से दुखी होकर रविन्द्रनाथ टैगोर ने ब्रिटिश सरकार के द्वारा जो एक नाइटहुड की उपाधि उन्हें दी गई थी, उसको लौटा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी, तो पूर्ण स्वराज की मांग इनकी ऑप्शन ए 1929 लाहौर अधिवेशन के समय की गई थी। 1929 लाहौर अधिवेशन के समय में किया गया था, ठीक है ना। किसके द्वारा किया गया था, तो जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था 1929 में लाहौर अधिवेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हो जाएगा बच्चा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, ब्रिटिश शासन के दौरान भारत आने वाला पहला अंग्रेज राजदूत किसके दरबार में आया था, तो बच्चा ब्रिटिश जो शासन के दौरान भारत में जो अंग्रेज आए थे वो आए थे जहांगीर के दरबार में। कौन आया था, कैप्टन विलियम हॉकिंस आया था 1608 ईस्वी में मुगल सम्राट जहांगीर के दरबार में व्यापार करने के लिए और या बिजनेस करने की अनुमति लेने के लिए आया था। नेक्स्ट है गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी, तो लाला हरदयाल ने की थी। गदर पार्टी की स्थापना कब की थी, तो 1913 में सैन फ्रांसिस्को जो यूएसए में एक जगह है, वहाँ पर लाला हरदयाल ने गदर पार्टी की स्थापना कर दी थी। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुएं कातिल में है, यह पंक्ति किसने की थी, तो ये पंक्ति कही थी राम प्रसाद बिस्मिल जी ने। तो ये प्रसिद्ध जो पंक्तियां हैं क्रांतिकारी राम प्रसाद बिस्मिल जी के द्वारा लिखी गई थी। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान क्रांतिकारियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनी थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साइमन कमीशन भारत किस वर्ष आया था, तो 1928 में आया था। कब आया था, 1928 में आया था। 1928 में जो 1919 का जो एक्ट बना था उसका ये समीक्षा करने आया था। इसका विरोध हुआ था, इसका विरोध इसलिए हुआ था क्योंकि इसमें कोई भी भारतीय नहीं था, सभी अंग्रेज थे। और इसी कारण इस जो साइमन कमीशन का विरोध हुआ था, साइमन गो बैक के यहाँ पर नारे लगे थे। किसके लगे थे, साइमन गो बैक, यानी साइमन तुम वापस जाओ। इसी आंदोलन के समय, इसी प्रोटेस्ट के समय लाला लाजपत राय के सर में अंग्रेज लाठी लगने से उनकी मृत्यु हो गई थी। किसकी मृत्यु हो गई थी, तो लाला लाजपत राय जी की, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बच्चा दिया हुआ है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, तो बदरुद्दीन तैयब जी इसके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। तो बदरुद्दीन तैयब जी ने 1887 के मद्रास अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। वे कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि हंटर आयोग की नियुक्ति किसके बाद की गई थी, तो बच्चा हंटर आयोग की जो नियुक्ति की गई थी वो आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद 1919 में इसकी जांच के लिए ब्रिटिश सरकार ने जो एक व्यक्ति थे जिनका नाम था लॉर्ड हंटर, उनकी अध्यक्षता में ही हंटर कमीशन का गठन किया था। कामागाटा मारू ये क्या है, तो बच्चा तो ये एक जहाज था। कामागाटा मारू क्या था, ये एक जहाज था, ठीक है।
तो कामागाटम और एक जापानी समुद्री जहाज़ था जिसे 1914 में गुरदीप सिंह ने किराए पर लिया था, जो भारतीय प्रवासियों को कनाडा ले जा रहा था। नेक्स्ट है कि मोपला विद्रोह 1921 में कहाँ शुरू हुआ था? तो हुआ था केरल में, मलाबार कोस्ट जो तट है केरल में, वहाँ पर मोपला विद्रोह हुआ था। नेक्स्ट अच्छा क्यों हुआ था? तो जो मूलतः किसानों का यह आंदोलन था, ठीक है ना। नेक्स्ट है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विभाजन नरम दल और गरम दल किस अधिवेशन में हुआ था? तो जिसकी चर्चा भी हम लोगों ने ऊपर की थी, 1907 के सूरत अधिवेशन में इसके हुआ था। 1907 में सूरत अधिवेशन में कांग्रेस 2 गुटों नरम दल और गरम दलों में विभाजित हो गया था। इसे सूरत फूट के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स को चुनाव लड़ने वाले पहले भारतीय थे, तो दादा भाई नौरोजी थे। कौन थे? दादा भाई नौरोजी। अच्छा, ये चुनाव कहाँ से लड़ा था? तो फिन्सबरी, लंदन में एक जगह है, लंदन में एक जगह है फिन्सबरी, वहाँ से चुनाव लड़ा था इन्होंने। और लिबरल पार्टी के उम्मीदवार के रूप में इन्होंने चुनाव जीता भी था। उन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। प्रश्न आ सकता है कि ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो दादा भाई नौरोजी जी को कहा जाता है। तो इस तरीके से सभी क्वेश्चंस यहाँ पर कंप्लीट हो गए हैं। आई होप आपको ये सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे। पार्ट 2 आपको मिलेगा इसी तरीके से आधुनिक भारत के और अच्छे प्रश्नों के साथ में। लगातार ये प्रश्नों की श्रृंखला चलेगी। आधुनिक भारत इसलिए मैंने पहले लिया है क्योंकि आधुनिक भारत से सबसे ज़्यादा MCQ किसी भी एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना जिससे किसी प्रकार से वीडियो आपसे मिस ना हो। लगातार आपको और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लेकर के मैं आऊँगा। अभी तो ये शुरुआत है, बहुत बेसिक से क्वेश्चंस थे। इसके बाद लेवल थोड़ा ऊपर करते चलेंगे। अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपके लिए लेते आएंगे। पहले इतिहास के सभी प्रश्न होंगे, फिर भूगोल के भी सभी प्रश्न होंगे, कॉन्स्टिट्यूशन के भी सभी प्रश्न होंगे। तो इसी तरीके से आपके जितने भी MCQ होंगे GK GS से रिलेटेड, सबकी प्रैक्टिस आपको करवाई जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक ज़रूर कर लीजिएगा ताकि किसी प्रकार की वीडियो आपसे मिस ना हो। मिलेंगे इसी तरीके की एक और अच्छी वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।